हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2022 है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 12 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। जो एग्जाम 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एग्जाम हुआ था, 1.5 घंटे में। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 50 जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सभी क्वेश्चन है आप सभी के आगामी रेलवे के एनटीपीसी सीबी2 ग्रुप डी और रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम वहां पे आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को एक लाइक के साथ बढ़ते हैं। तो प्लीज आप सभी जो है इस एफर्ट के लिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनटीपीसी सीबी2 12 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे 1 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। तो यहाँ पे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजाति की जो संख्या है शून्य है। ठीक है। किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध, जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्णीकरण और संकल्प प्रकाशन पे नीति को मंजूरी दे दी है। तो किसने? तो यहाँ राजनाथ सिंह के द्वारा जून 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध, जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन प्रकाशन पे नीति को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है। तो पाइथन जो 5 है, पाइथन 5 यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह अप्रैल 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने गोवा में तेजस विमान से 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 का हवा से हवा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है। अगला प्रश्न की किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? बहुत ही आसान सवाल आपके पूछे गए थे। तो यहाँ अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो संविधान संशोधन है, जो यह अनुच्छेद लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पे क्या कहा जाता है? जिसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इस तरह इसे फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय आय भागा यानी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या बराबर यह प्रति व्यक्ति आय होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन से पेड़ जीवित जीवाश्म है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन भी दिए गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनकोगो बिलावा। जो जिनकोगो बिलावा पेड़ है यह जीवित जीवाश्म है, जिससे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। ठीक, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? यह 3 भागों में विभाजित है। तो 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो जो अल्लाह लोकगीत है यह मध्य प्रदेश के यहाँ बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कम समय में आप जो है अधिक सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस देख सके, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर थोड़ा सा इंक्लूड ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है। तो यह संत श्री मनता शंकर देव है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक। और जो यह सत्रिया नृत्य है क्या है, यह जो सत्रिया नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो यह असम राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विंडोज 10 में डेस्कटॉप को लॉक करने का शॉर्टकट की क्या है, यानी शॉर्टकट की क्या है विंडोज 10 में डेस्कटॉप को लॉक करने का। तो फ्रेंड्स, इसका जो की होता है यानी जो शॉर्टकट की होता है विंडोज की प्लस एल की होता है। इसके आधार पे विंडोज 10 को आप लॉक कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व किस पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, यह है विकल्प यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या के घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है जनसंख्या घनत्व। ठीक है। जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति क्या है? जलवायु, भू रचना, स्वच्छ जल की आपूर्ति या पूर्ति, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, शक्ति के संसाधन, आर्थिक उन्नति की अवस्था, तकनीकी प्रगति का स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण आदि, ये सभी जो है क्या है, यह जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि 2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये साइंस से क्वेश्चन है। तो 2022 के डाटा के अनुसार पूछे गए थे। तो यहाँ पे 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022
2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिसमें 94 जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल एलिमेंट है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां जो उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यहाँ आंध्रा उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है 14 नंबर की, सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा यानी किसने रखी गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यानी किसके द्वारा रखी गई थी? तो यहाँ नरेंद्र मोदी के द्वारा यह 20 अगस्त 2021 को रखी गई थी। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय यानी ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है जनवरी 2022 में? तो यहाँ हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है ओपन रॉक संग्रहालय। 2021 एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा 2021 में एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। कितने? 2 गोल्ड मेडल, और टोटल इसमें 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में कितने देश को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है? तो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस देश को? तो यह जर्मनी देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स यह यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो इस तरह की आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अपनी तैयारी और एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत रूप से 2 बार पदक जीते हैं? तो ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने? तो यहाँ पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं, इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से 2 बार पदक जीते हैं। और कब जीते हैं? तो यह 2016 में ब्राजील में सिल्वर और 2020 में जापान में कांस्य, यानी टोटल कुल जो है 2 पदक यानी 2 मेडल जीते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 219 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब शुरू की थी? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम ने पहली मानव विकास जो रिपोर्ट है यहाँ 1990 में शुरू की थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि मानव विकास जो रिपोर्ट है इसके जनक कौन है माने जाते हैं। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। HYVP का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे फुल फॉर्म से भी आपके जरूर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खदान उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, जिसका जो योजना वर्ष था 1985 से 90। ठीक है, किससे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिल स्टैंड को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह जाइगोट बनाते हैं, जिसे हिंदी में युगोनज कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो यह नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे यह नदी है? गुजरात राज्य में। ठीक है, कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सिस्ट एंड एस्फाल्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एस्फाल्ट हो जाएगा, जो यह चट्टान का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में खारे पानी झील कौन सा है? तो भारत में खारे पानी का झील कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पुलिकट, लोकटक, डल और वुलर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार पुलिकट हो जाएगा, जो खारे पानी का झील है। इसके अलावा भारत में खारे पानी के प्रमुख झील भी याद रखिएगा, चिल्का और सांबर झील, जो खारे पानी की प्रमुख झील है। राजा की घाटी यानी वैली ऑफ किंग किस देश में है? तो यह मिस्र देश। यहाँ पे इसका राइट आंसर। भारत में पहली रेल मुंबई से किसके बीच चली थी? तो भारत में जो पहली रेल है यह 16 अप्रैल 1853 में यह बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे कोची, हल्दिया, एनौर और पारादीप। तो यहाँ पे कोचीन हो जाएगा यानी कोची हो जाएगा, जो बंदरगाह पश्चिमी तट पे स्थित है। फेरस सल्फेट को उच्च ताप पर गर्म करने पे जल अलग हो जाते हैं और इसमें कौन सा अभिक्रिया होती है? तो फेरस सल्फेट को उच्च ताप पर गर्म करने पे जल अलग हो जाते हैं, इसमें कौन सा अभिक्रिया होते हैं? तो इसमें अपघटन और रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, हुल्ली वेश्या नृत्य किससे संबंधित है? तो हुल्ली वेश्या नृत्य किससे संबंधित है? तो यहाँ कर्नाटक नृत्य शैली से संबंधित है। कौन सा देश समुद्र से सीमा यानी तटीय सीमा साझा नहीं करता है? जैसे कि ऑप्शन भी दिए गए थे आपके, तो म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। जो नेपाल देश है यह समुद्र से सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे आपको, यह जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करती है। रत्नावली के लेखक कौन है? तो बहुत ही आसान सवाल, हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला प्रश्न की प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं बैंकिंग, शिक्षा, खनन और विनिर्माण। तो यहाँ पे खनन हो जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो यहाँ राष्ट्रपति
आदिवासी होते हैं। नागालैंड की कोन्याक जनजाति कौन सा उत्सव मनाती है? तो इन्हें इसके द्वारा एलोंग जो उत्सव है मनाया जाता है। मौज प्रांतों में से किस में सोने की खदानें थी? या कर्नाटक में स्थित वर्तमान सोने की खदानों को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे स्वर्णगिरी यानी स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि सिंधु घाटी सप्ताह स्थल रोपड़ जो है कहाँ पे है? तो सिंधु घाटी सप्ताह स्थल रोपड़ कहाँ पे है? तो यह पंजाब में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो यह मोनाको देश का है। और दूसरे स्थान पे जनसंख्या घनत्व सबसे किसका अधिक है? तो यह चीन देश का। ठीक, दूसरे स्थान का भी याद रखिएगा। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना जो है किससे संबंधित है? तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं तो ये सभी जो कमेंट करके जरूर बताइए कि यह क्वेश्चन स्पष्ट रूप से क्या थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर की भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की आज़ादी की पक्षधर और समाज सेविका ब्रिटिश महिला कौन है? तो यहाँ एनी बेसेंट है। संविधान में 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? तो जो 22 भाषाएं हैं यहाँ 8वीं अनुसूची में है, तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची आपके राइट आंसर। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इज व्हाट? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर होता है वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ राइट में होता है। ठीक, राइट में होता है। एवरेज आउटपुट विथ है फ्लक्चुएट इनपुट इज कॉल्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं, तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बटा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट होता है। और मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है यह चेंज इन आउटपुट बटा चेंज इन इनपुट होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि बंगाल राज्य बंदी विनिमयन 3 कब लागू हुआ था? तो ये भी आपके स्पष्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। आप सभी जो भी एग्जाम देकर आए हैं तो ये सभी जो है यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2019 में एक खजाना मिला था, वो जगह बौद्ध धर्म जातक से संबंधित है, कहाँ मिला था? तो ये भी क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है 50 क्वेश्चन में से टोटल 47 क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आप लोग जो है इसका PDF के लिए टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप लोग NTPC CBT1 एग्जाम 2020-21 में जो एग्जाम हुए थे इसका CBT1 का 133 शिफ्टों में, जिसका हमारे द्वारा 4200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस टोटल 133 शिफ्टों का रेडी किया गया है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो आप सभी जो है उसके प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से एक कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके 133 शिफ्टों का 4200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस का आप लोग ई-बुक यानी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।